हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत का जो अंतिम न्यायालय है और इसकी जो स्थापना है 1950 में की गई थी और इसका वर्णन है आर्टिकल 124 में, 124 एक में है। तो जब 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था तो उस समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 8 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है, एक चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जी और 33 अन्य न्यायाधीश है, टोटल 34 है। तो ये 34 न्यायाधीश है और इनकी जो संख्या है वह संसद पर निर्भर करती है। जब भी संसद को लगे कि और इसकी संख्या आगे बढ़ानी है तो संसद बढ़ा सकता है और राष्ट्रपति भी इनकी जो संख्या है वो निर्धारित करता है। जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे परामर्श लेते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह जो सर्वोच्च न्यायालय है उनमें से 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं। फिर उसके बाद ही राष्ट्रपति को आगे परामर्श देते हैं कि किसको न्यायाधीश बनाना है या नहीं बनाना है। तो इस तरह से जो नियुक्ति होती है हमारे न्यायाधीश की, और जो ये शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का, वह राष्ट्रपति के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भारत को की जो एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये आर्टिकल 124 में है शपथ के बारे में। फिर आती है इनकी कार्यावधि। कार्यावधि इनकी 65 साल होती है, मैक्सिमम रिटायरमेंट जो एज होती है, और इससे पहले ये राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर इनको कदाचार का आरोप लग गया हो या शारीरिक और मानसिक अक्षमता के आधार पर भी जो संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, विशेष बहुमत से पारित कर जो होता है महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अभी तक जो सबसे पहला महाभियोग है 1991 से 1993 में श्री राधा स्वामी इन पर लगाया गया था, इनको हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के थे और सिक्किम के थे, उन्होंने क्या किया कि पीडीजी थे, उन्होंने जब ये प्रस्ताव पारित हो गया था लोकसभा से तो राज्यसभा में पारित होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। और इसमें जो इनकी आगे वो आती है, पावर आती है, सबसे पहले आती है कार्य और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार ये आती है आर्टिकल 131 में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वह संघ तथा राज्यों या राज्य तथा राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है उनको सुलझाने में इनको जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। लेकिन वह
उसी मुद्दे को सुलझाएंगे जिसमें कि कोई तर्क है, वैधानिक तर्क है। हर किसी मुद्दे को नहीं, मतलब ये हैंडल करेंगे। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं आर्टिकल 132 के तहत। जो भी जैसे उच्च न्यायालय कोई फैसला देता है, अंतिम निर्णय, उसके अगेंस्ट हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यदि हमारा मुद्दा संविधान से रिलेटेड है या कानून की व्याख्या करता हो तभी हम अपील कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है परामर्श दात्री। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 143 के तहत हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर होता है कि उन्होंने आगे सलाह देनी है या नहीं देनी है। दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। फिर आता है एक रिव्यू का, पुनर्विलोकन बोलते हैं। रिव्यू में पुनर्विलोकन, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा संसद कोई भी कानून पास करता है या विधानमंडल कानून पास करता है, कोई भी विधेयक, तो उसको ये रिव्यू करता है। या जैसे कार्यपालिका कोई कानून बनाती है या प्रस्ताव पारित करती है, तो उसका पुनर्विलोकन करने का, उसकी वैधानिकता को जांचना, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। वो निरस्त भी कर सकते हैं कानून को। फिर आता है एक अंतरण, यानी कि ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी मुद्दा है, कोई भी केस है, जैसे आपका सेशन कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, लंबे समय से चला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वह किसी एक उच्च न्यायालय का जो मामला है वह दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने पास ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसके पावर होगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, संसद डिसाइड करते हैं कितने वकील होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जो इनके होते हैं, वकालत अगर करनी हो तो वह जिस उच्च न्यायालय से रिटायर हुए उसमें वकालत नहीं कर सकते, ना उसके अधीन न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। और वेतन और भत्ते, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2.8 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, और बाकी को 2.5, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, इनको ये वेतन दिया जाता है। और सभी जो वेतन है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।